गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वास्थ्य में मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है यूज ऑफ बो साइकिल एंड डी साइकिल एंड वायर रोप एंड वेब सीलिंग। दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो लिफ्टिंग एक्टिविटी के दौरान आप देखते होंगे कि डी साइकिल, बो साइकिल और वेब सीलिंग और वायर रोप सीलिंग का यूज मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए होता है। बो साइकिल का भी यूज करते हैं और डी साइकिल का भी यूज करना चाहिए। जब नंबर ऑफ सीलिंग ज़्यादा हों तो उस केस में हम बो साइकिल यूज करते हैं, अदरवाइज डी साइकिल यूज करते हैं। बो साइकिल धनुष के आकार का, बो साइकिल जो होता है धनुष के आकार का होता है, और जो डी साइकिल है वो डी आकार का होता है। पिन दोनों में होते हैं, लेकिन जो बो साइकिल का पिन होता है उसके लास्ट में थ्रेडिंग के बाद एक कटर पिन लगाया जाता है, और डी साइकिल में सिर्फ थ्रेडिंग पे ही वो पिन होता है। तो जब नंबर ऑफ सीलिंग आर रिजिड एट द टाइम वी हैव टू यूज बो साइकिल, अदरवाइज वी हैव टू यूज डी साइकिल्स। ये हो गए। दूसरा, इंस्पेक्शन ऑफ बो साइकिल एंड डी साइकिल्स। डी साइकिल का इंस्पेक्शन के लिए आपको पता है एज पर फैक्ट्री एक्ट को अगर आप देखें 1948 सेक्शन 29 रूल नंबर 64 में, तो एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग टूल एंड टैकल्स के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसमें जो है कैसे, तो जो भी थर्ड पार्टी एजेंसी हम हायर करते हैं वहाँ आती है डी साइकिल का जो डायामीटर है, पिन का डाया, इन साइड डाया, आउटसाइड डाया, जो डी शेप का जो साइकिल है उसका थ्रेडिंग, मटेरियल साउंड, ये सब देख करके वो उसके बाद से जो है उसका लोड टेस्ट करते हैं। लोड टेस्ट करके उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसने जो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी दे रखी है उसका 10% डिडक्ट करके माइनस करके दे देते हैं। सपोज दैट अगर आपने नया डी साइकिल ले आया है, उसके बाद उसका लोड टेस्ट करने के बाद, फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद जो लिफ्टिंग एजेंसी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, वह उसको 900 kg का अप्रूवल दे देती है, 10% रिड्यूस कर देती है। उसी तरह हम जो वेब सीलिंग या वायर ऑफ सीलिंग है उसका जो इंस्पेक्शन करते हैं, या जो वही सेम प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग ने दे रखा उसके हिसाब से फिर उसका लोड टेस्ट करने के बाद उसका डाया, मटेरियल साउंड, क्वालिटी, ये सब देख के 10% माइनस करके देते हैं। ये तो हो गया। दूसरी चीज़ जो वायर रोप और वेब सीलिंग का SWL कैसे जाना है। जैसा एक थंब रूल है जो वायर रोप सीलिंग होता है मेटल वाला, उसके लिए 8 × D², 8 × D², 8 × डाया × डाया। जैसे सपोज दैट अगर वह 1 इंच की सीलिंग है तो उसकी SWL यानी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी 8 × 1 यानी 8 टन होगी। ये डाया जो हमेशा इंच में रहेगा थंब रूल के लिए, और जो इसका मेजरमेंट आएगा वह टन में आएगा। तो दूसरी तरफ जो टेक्निकल इसके रूल्स हैं वह ये बताते हैं कि SWL निकालने का जो रूल है उसका SWL = UBL / सेफ्टी फैक्टर्स। तो UBL क्या है? तो UBL जो है अल्टीमेट ब्रेकिंग लोड / सेफ्टी फैक्टर्स। जो वेब सीलिंग का या वायर ऑफ सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड निकालने का जो इंजीनियरिंग फार्मूला है वो ये बताता है कि जब अल्टीमेट ब्रेकिंग लोड को सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वह SWL होता है। अब ये जो सेफ्टी फैक्टर कहाँ से, तो सेफ्टी UBL जो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनियां काम करती हैं उनके द्वारा होता है कि जैसे 1 इंच की एक वायर रोप सीलिंग है तो ये कितने टन पे जाके टूट जाएगी, कितना इसका मैक्सिमम है। और जो है वायर रोप का जो सेफ्टी फैक्टर जो होता है 1.5 होता है रेशियो, और वेब सीलिंग का 1.6 होता है, 1/6, 1/5। वायर रोप का सेफ्टी फैक्टर्स 1/5 और वेब सीलिंग का 1/6। और बाकी जो अल्टीमेट ब्रेकिंग लोड कैपेसिटी वो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वह उनके साथ देती है कि इसका ये है। तो ये जो है सेफ्टी फैक्टर्स SWL निकालने का ये है कि UBL / सेफ्टी फैक्टर्स। और सीलिंग वगैरह यूज़ करने के बाद हमेशा अच्छे से उसका रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से उसको मतलब धूप से, बारिश से या डस्ट वगैरह, अदर केमिकल वगैरह, इन सब से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और उनकी जो है जो मजबूती है, जो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी है वह कम होती है, उनके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो उसको सेफली स्टोरेज भी करना चाहिए।